कल हमने हमारे उपयोग हिंदी हिंदी में ही हमारे उपयोग में हमने डाकघर के बारे में, जो हमारी सार्वजनिक सुविधा है, उसके बारे में विस्तृत में जानकारी हासिल की थी। आज हम चित्रपाठ द्वारा दूसरी जो सार्वजनिक सुविधा कौन सी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, जब उसका उत्तर दीजिए। जब घर में हमारे पास धनराशि यानी पैसे ज्यादा हो, तो हम वो पैसा कहाँ रखते हैं? अगर हमारे पास पैसे घर में ज्यादा हो तो मम्मी पापा, बैंक में। हाँ, कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो ये जो हमारे पाठ में दूसरी इकाई में जो प्रथम है, हमारे उपयोग में दूसरी जो सार्वजनिक सुविधा है, वह बैंक के बारे में जो है चित्रपाठ दिया हुआ है। तो आज हम यह चित्रपाठ देखेंगे। ठीक है, चित्रपाठ में क्या दिया हुआ है वह हम देखेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट चित्र दिख रहा है आपको? कौन सा चित्र दिख रहा है? बैंक का। हाँ, ये चित्र बैंक का है। देखो, ये जो बैंक लिखा हुआ है और उसके अंदर, हाँ, क्या कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है, यहाँ बताया गया है। तो अब हमारे पाठ में जो चित्र पाठ है, उसमें जो क्या दिया हुआ है चित्र पाठ में, वह हम देखेंगे। नेक्स्ट। हाँ, देखो, ये चित्र में दिखाया है कि बैंक के अंदर कार्यालय में कैसे कार्य, हाँ, सुचारू रूप से होता है। देखो, वह पूरा बताया गया है। पूरी तरह से बताया गया है। कितने व्यक्ति रहते हैं, हाँ, क्या है, ये पूरा विस्तृत में देखो बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक क्या है। बैंक एक संस्थान है जहाँ पैसों का क्या होता है, लेन देन होता है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और जब जरूरत पड़े तो क्या करते हैं, उसे निकाल सकते हैं। कुछ बैंक सरकारी होते हैं, तो कुछ बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। पैसों का लेन देन करने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है। मतलब अपना अकाउंट होना बैंक में जरूरी है। अगर चाहे तो योग्यता के आधार पे हमें बैंक में लोन भी मिल सकती है, कर्ज भी मिल सकता है। तो कर्ज भी देखो कैसे होते हैं, पर्सनल लोन होती है, व्यक्तिगत कर्ज, फिर गृह कर्ज होता है, हाउसिंग लोन होती है। फिर विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के लिए, अधिक उनको पढ़ाई करनी है, हाँ, तो वो पढ़ाई के लिए भी हमें एजुकेशन लोन बैंक से मिल सकता है। तो इतनी सारी सुविधाएं हमें बैंक से प्राप्त होती है। बैंक देश में धन के प्रवाह को बनाए रखते हैं और साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। बैंक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखो, ये जो चित्र दिया है, पूरा बैंक के बारे में डिटेल में हमें जानकारी दी हुई है। प्रतिदिन के कार्य का चित्रण इसमें किया गया है। अब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, थोड़ा ये उत्तर दीजिए। माता पिता के साथ बैंक में कौन दिखाई दे रहे हैं? माता पिता के साथ बैंक में कौन दिखाई दे रहे हैं? माता पिता के साथ बैंक में उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
सही उत्तर, माता पिता के साथ उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आए हुए हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। देखो, प्रवेश द्वार के पास कौन खड़ा है? देखो, एक चित्र है जहाँ खड़ा है प्रवेश द्वार के पास। प्रवेश द्वार के पास पुलिस खड़े हैं। पुलिस रहती है, सोचो जरा, उसे हम क्या कहेंगे? पुलिस कहेंगे उसे? क्या कहेंगे? सोच के जवाब दो। और कोई बताएगा? वॉचमैन। हाँ, वॉचमैन, हम इसे इंग्लिश में वॉचमैन कहेंगे और हिंदी में उसे चौकीदार कहेंगे, है ना। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश, ब्राउन कलर का जो यूनिफॉर्म है, हाँ, खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। वहां प्रवेश द्वार पर क्यों खड़ा है? कौन बताएगा? क्यों खड़ा है वह प्रवेश द्वार पर? बैंक में चोरी नहीं होनी चाहिए इसलिए। हाँ, बैंक में चोरी नहीं होनी चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि बैंक की सुरक्षा के लिए चौकीदार खड़ा है, क्योंकि बैंक में ज्यादातर अधिकतर काम पैसों का, धन का होता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, कहीं लूट मार ना हो जाए, इसके लिए बैंक की सुरक्षा के लिए चौकीदार प्रवेश द्वार पर खड़ा है। और दूसरा अभी चित्र देखते हैं हम लोग। प्रवेश द्वार के पास जो दिख रहा है बाजू में, कौन सा काउंटर है? लिखा हुआ है वहां। नहीं, बाजू का जो है, बाजू में जो महिला बैठी हुई है, बाजू में महिला बैठी हुई है। हाँ, हाँ, वहां पे ये कौन सा काउंटर दिख रहा है? जैसे ही हम बैंक में, पूछताछ। पूछताछ का, जैसे ही हम बैंक में जाते हैं, हमें अंदर की जानकारी अधिक नहीं होती है, तो हमें किसी से पूछना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ का काउंटर है। पूछताछ का काउंटर पर बैंक की विभिन्न योजनाएं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। एक महिला पूछताछ काउंटर पर बैठे बैंक कर्मचारी से कुछ बातचीत कर रही है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये जो दिख रहा है आपको, दूसरा जो नेक्स्ट काउंटर दिख रहा है, हाँ, तो नेक्स्ट काउंटर में हमें कौन सा काउंटर दिख रहा है? पूछताछ के बाद जो नेक्स्ट काउंटर है, हाँ, वो कौन सा दिख रहा है? हाँ, ये जो पहला, मैनेजर। नहीं, मैनेजर के भी आगे जो, ये देखो, काउंटर टीचर ने जो ये जो रेड मार्क दिखा दिया है ना, ये, हाँ, ये जो है, देख के बता। हाँ, हाँ, सूचना। नहीं, सूचना नहीं, यहाँ रेड पे देखो, हाँ टीचर, हाँ, ये कौन सा है? पढ़िए और बताइए। कैशियर। हाँ, कैशियर का काउंटर है। क्या है? कैशियर का काउंटर दिखाई पड़ रहा है। एक महिला बचत खाता काउंटर पर अपना कार्य करते हुए दिखाई दे रही थी। और अभी ये जो काउंटर पे क्या है? कैशियर। हाँ, तो क्या है, दिया है कि कुछ ग्राहक कैशियर के पास अपने रुपए लेने के लिए कतार में खड़े हैं। हाँ, कैशियर का काउंटर से क्या करता है? ग्राहक धनराशि, यानी मनी को, पैसे को अपने खाते, अपने खाते यानी पासबुक में जमा भी कर सकता है और उसे निकाल भी सकता है।
हाँ देखो कैशियर के यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वहां से वह जो कैशियर में जो कार्य जो कर रही है जो महिला, वह हमें पैसे भी दे सकती है। हम लोग ग्राहक को पैसे दे सकती है और साथ में हम पैसे निकाल भी सकते हैं। उसके बाजू में देखो एक कक्ष दिया हुआ है। हाँ, वो कक्ष के अंदर क्या लिखा हुआ है? बाजू में यहाँ पे एक बड़ा, हाँ, कक्ष है, उसके अंदर देखो दिख रहा है एक व्यक्ति है। हाँ, कक्ष के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैनेजर। हाँ, कक्ष के ऊपर लिखा है मैनेजर। देखो उसका कक्ष सबसे अलग रखा हुआ है। हाँ, तो बैंक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? बैंक का मैनेजर। हाँ, उसे बैंक का कार्य सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। हाँ, चित्र में देखिए क्या दिया है, एक ग्राहक, मैनेजर को हम हिंदी में शाखा प्रबंधक कहते हैं। हाँ, तो यहाँ ये चित्र में एक ग्राहक मैनेजर के कक्ष में बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहा है। अब देखिए मैनेजर के कक्षा के बाहर एक मशीन दिख रही है। कक्षा के बाहर एक मशीन दिख रही है। हाँ, तो ये कौन सी मशीन होगी, सोचिए जरा। एटीएम मशीन। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये जो मशीन है वो कौन सी जो है, मैनेजर के कक्ष के बाहर एटीएम की मशीन रखी है। हाँ, खाता धारकों को बैंक द्वारा, मतलब जिसका अकाउंट है, हाँ, बैंक द्वारा एटीएम कार्ड दिया जाता है। हाँ, एटीएम कार्ड देखो मम्मी के पास या पापा के पास रहेगा, जिसकी मदद से व्यक्ति अपने खाते से, अकाउंट से धनराशि एटीएम मशीन द्वारा निकाल सकता है। हाँ, और एटीएम मशीन देखो हर जगह पे रहेंगे आपको। और एटीएम मशीन क्या होता है, 24 आवर्स खुले रहते हैं। बैंक तो 24 आवर्स कभी नहीं खुले रहते, लेकिन जब चाहे तो हम एटीएम मशीन द्वारा पैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों को सूचना देने के लिए, हाँ, मैनेजर के कक्ष के बाहर ही सूचना फलक भी लगा हुआ है। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र भी लगा है। और एक बूढ़े बुजुर्ग ग्राहक के हाथ में छड़ी है। हाँ, वह टेबल में मेज पर कुछ लिख रहे हैं। यहाँ से ये भी सोच सकते कि उनके हाथ में धनादेश यानी चेक है, चेक में वह कुछ लिख रहे हैं। तो यह पूरी तरह से हमें क्या दिया है कि पूरा काम, बैंक का अधिकतर कार्य संगणक द्वारा किया जा रहा है। ये देखो, आप पूरे सभी चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक में अधिकतर कार्य संगणक कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। हाँ, अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, बैंक की रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बैंक की रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बैंक की रक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। नहीं, हम पुलिस नहीं कहेंगे उसे बेटा। क्या कहेंगे? पुलिस नहीं कहेंगे। रक्षक। नहीं, क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे बताओ, कौन बताएगा? वॉचमैन। वॉचमैन इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? चौकीदार। हाँ, सुरक्षा कर्मी। हाँ, दोनों भी नाम से हम उसे बुला सकते हैं। चौकीदार या सुरक्षा कर्मी बैंक की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। बैंक में कौन कौन से काउंटर है? हमने कौन कौन से काउंटर देखे? बैंक में कैशियर और मैनेजर
का काउंटर है। नहीं, मैनेजर का तो कक्ष था बेटा, मैनेजर का कक्ष था, रूम था। काउंटर कौन कौन से थे? बैंक में कैशियर काउंटर और पूछताछ काउंटर था। और साथ में दूसरा और एक काउंटर भी था। हमने कौन सा देखा था? बचत खाता। हाँ, तो बचत तीन। हाँ, पूछताछ, बचत खाता और कैशियर काउंटर हमें दिखाई दे रहे हैं। चलो, बैंक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? मैनेजर। बैंक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर है, जिसे हम हिंदी में शाखा प्रबंधक कहते हैं। अब मैं एक बार हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ते हैं कि क्या हम चित्र वर्णन पाठ, चित्र पाठ को हम किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इस चित्र पाठ में एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है। बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष व बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। बैंक में अनेक काउंटर है, कैशियर, बचत खाता, पूछताछ आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। मैनेजर बैंक का अधिक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। बैंक मैनेजर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। यहाँ बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। अभी हम आगे और देखेंगे, स्वाध्याय में और प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए हैं। ग्राहक, पूछताछ, बंदूक, बचत और छड़ी। ग्राहक, पूछताछ, बंदूक, बचत और छड़ी। यहाँ आपको उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में आपको क्या करना है? उस स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रथम है, महिला डैश कर रही है। महिला पूछताछ कर रही है। बढ़िया बेटा, वेरी गुड। महिला पूछताछ कर रही है। दूसरी महिला डैश खाता अकाउंट के पास खड़ी है। दूसरी महिला बचत खाता काउंटर के पास खड़ी है। दूसरी महिला बचत खाता काउंटर के पास खड़ी है। अब तीसरा है, सुरक्षा कर्मी के पास डैश है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? सुरक्षा कर्मी के पास डैश है। डैश क्या दिखाई दे रहा है? हमने ऊपर पढ़े ना शब्द, उसमें से चुनकर लिखिए, बताइए। बंदूक है। हाँ, बंदूक है। ओके, हमें रिक्त स्थान की करना है। रिक्त स्थान है ऊपर का, प्रश्न एक ही चल रहा है अभी। हाँ, रिक्त स्थान आगे का, ऊपर का। और हाँ, अब तीसरा है, हाँ, अभी चौथा है, मैनेजर डैश
से बातचीत कर रहा है? मैनेजर ग्राहक से बातचीत कर रहा है। वेरी गुड। फिफ्थ वन है, बूढ़े ग्राहक के हाथ में, बूढ़े ग्राहक के हाथ में डैश है। बूढ़े ग्राहक के हाथ में छड़ी है। हाँ, बूढ़े ग्राहक के हाथ में छड़ी है। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट। हाँ, अभी यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। बताइए आप लोग, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है, वह बताना है आपको। पहला है, बैंक में कैशियर पैसे का लेन देन एवं हिसाब का काम देखता है। सही है या गलत है? बैंक में कैशियर पैसे का लेन देन एवं हिसाब का काम देखता है। सही। सही, वेरी गुड। दूसरा है, बैंक में हमें पत्र मिलता है। बैंक में हमें पत्र मिलता है। गलत। हाँ, क्यों गलत है? बैंक में क्योंकि हमें क्या बैंक में हमें पैसे मिलते हैं। हाँ, बैंक में ज्यादातर पैसे, धन का कार्य ज्यादातर होता है, तो हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए यह जवाब गलत है। अब तीसरा है, मैनेजर का काम लोगों की रक्षा करना है। सही है या गलत? गलत। गलत। हाँ, तो बैंक का क्या काम करता है? क्या करता है मैनेजर? क्या काम करता है फिर? मैनेजर क्या करता है? क्या करता है वह? उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? सुचारू रूप से पूरा क्या करता है? पूरा बैंक का कार्य काम जिम्मेदार। करता है। हाँ, बैंक का कार्य जो है वो पूरी जिम्मेदारी से वह पूरे बैंक का कार्य संभालते हैं। ओके। अभी फोर्थ वन है, आजकल बैंक का अधिकतर काम संगणक पर होता है। सही। सही। क्या होता है बैंक का? क्या होता है? ज्यादातर काम संगणक। संगणक का अर्थ क्या हुआ? कंप्यूटर। हाँ, तो इसीलिए ज्यादातर अधिकतर काम संगणक पर होता है, ये सही आंसर है। अब तीसरा है, बैंक से हमें कर्ज मिलता है। सही। सही है, तो बैंक से हमें कर्ज मिलता है, यह उत्तर सही है। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम और देखेंगे। नेक्स्ट। हाँ, निम्नलिखित बैंक व पोस्ट से संबंधित शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। देखिए, कल हमने डाकघर किया, पोस्ट ऑफिस के बारे में चित्रपाठ देखा, सुना, समझा। तो आज हमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जो पोस्ट ऑफिस और बैंक, हाँ, उसके संबंधित शब्द दिए हुए हैं। तो हमें बैंक के जो शब्द है उसको अलग करना है, और जो पोस्ट ऑफिस के जो शब्द हम सोच सकते हैं उसे अलग करना है। हाँ, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं मैं पढ़ रही हूँ और बता रही हूँ, उसका अर्थ भी बता रही हूँ, तो फिर आप अलग करके बताएंगे। अभी पहला शब्द जो दिया है, पूछताछ। दूसरा है बचत खाता। तीसरा है कैशियर। चौथा है डाकिया। पांचवा जो शब्द दिया हुआ है, मैनेजर। छठा शब्द है डाक अधिकारी। सातवां शब्द है रजिस्ट्री। और आठवां जो शब्द है चालू खाता। चालू खाता यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, जिससे पैसे निकाले जाते हैं, करंट अकाउंट।
फिर 9वां जो शब्द है पत्र। 10वां शब्द है धनादेश। धनादेश का अर्थ होता है चेक। चेक हम कहाँ पे उपयोग करते हैं? पोस्ट ऑफिस या बैंक, आपको बताना है। और फिर जो दूसरा 11वां शब्द जो दिया हुआ है वह है मनी ऑर्डर। हाँ, तो इस तरह से आपके जो शब्द दिए हैं पूछताछ, बचत खाता, कैशियर, डाकिया, मैनेजर, डाक अधिकारी, रजिस्ट्री, चालू खाता, पत्र, धनादेश यानी चेक और मनी ऑर्डर। तो सबसे पहले ये बताओ कि पोस्ट ऑफिस में इन शब्दों में से कौन से शब्द आएंगे? पोस्ट ऑफिस में कौन से डाकिया, शब्द? हाँ, डाकिया डाक और अधिकारी, हाँ, वेरी गुड। और पत्र, हाँ, पत्र भी पत्र, आएगा। हाँ, सही बात है। मनी ऑर्डर, हाँ, मनी ऑर्डर। और एक आएगा और शब्द। 2 शब्द बाकी है। रजिस्ट्री। हाँ, और एक शब्द बाकी है। सही बेटा, वेरी गुड। और डाकिया, एक, पहले आपने डाकिया कहा, दूसरा फिर से और एक। पूछताछ, पूछताछ इसमें नहीं दिया, आपने जो चित्र में नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं। पूछताछ नहीं आएगा इसमें। फिर से एक बार और बता दो। और एक बार बोल दो बेटा। और कोई बताना चाहेगा? पोस्ट ऑफिस में कौन से शब्द आएंगे? एक ही बाकी था, बाकी सब जवाब सही थे। बचत खाता, हाँ हाँ, जो एक डाकिया, शब्द। हाँ डाक अधिकारी, हाँ रजिस्ट्री, हाँ पत्र, हाँ। धनादेश, मनी नहीं, ऑर्डर। धनादेश चेक का यहाँ काम नहीं होता है, तो धनादेश जवाब उत्तर जो है वह गलत है। हाँ, मनी ऑर्डर। इसमें अभी जो शब्द आते हैं मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। डाकिया, बचत खाता, डाक अधिकारी, रजिस्ट्री, पत्र और मनी ऑर्डर। अब बैंक में कौन से शब्द आएंगे? बैंक में कौन से शब्द आएंगे? पूछताछ, हाँ, सही है। बचत खाता, हाँ कैशियर, हाँ मैनेजर, हाँ। रजिस्ट्री। रजिस्ट्री यहाँ पे नहीं आएगा जो नो नो, दिए। रजिस्ट्री पोस्ट ऑफिस में आएगा। हाँ, वेरी गुड। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर भी किस में आएगा? मनी ऑर्डर किस में आएगा? कल हमने पढ़ा था ना। क्या क्या देखा था हमने? मनी ऑर्डर पोस्ट पोस्ट। ऑफिस, हाँ चालू हाँ खाता। हाँ। और चालू खाता। हाँ, पूछताछ। देखो फिर से एक बार बोल रही हूँ। बैंक में बचत खाता, कैशियर, चालू खाता का अर्थ होता है, क्या होता है? करंट अकाउंट। जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। और धनादेश, धनादेश का अर्थ मैंने बताया था चेक, है ना। चेक से हम बैंक में अपना जो धन का, जो पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और पूछताछ हमने पहले आगे ही देखा, सबसे प्रथम प्रवेश द्वार पर पूछताछ का जो है काउंटर था। तो इस तरह से हमने जो 2 सुविधा, सार्वजनिक जो सुविधा है, बैंक और डाकघर के बारे में चित्र पाठ में जानकारी प्राप्त की है। और किसी को कोई डाउट है, पूछना है बेटा? किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है कुछ? कोई डाउट है? नो, नो। नो। नो डाउट ओके टीचर। ओके। तो फिर से अगर बैंक में जाने का मौका मिले मम्मी या पापा के साथ, तो लॉकडाउन के बाद जरूर जाइए।
और पूरे जो गए भी होगे आप लोग, इसमें बहुत बच्चे गए होंगे, और आगे भी जाके देखिए किस तरह सुचारू रूप से पूरे बैंक के कार्यालय में कार्य होता है, वहां आप देखिए अपने नजरों से। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये जो बैंक जो चित्रपाठ है वह खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।